मैनिफेस्टेशन करना इतना आसान नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पे बताया जाता है या फिर जिस तरीके से लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। लोग कहते हैं अफर्मेशन कर लो, एक चीज़ को बार बार बोलते रहो, इस तरीके से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैनिफेस्ट करना बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर चीज़ को उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो आपके अंदर फ़ियर है, उस फ़ियर से ओवरकम करना चाह रहे हो। अगर आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है, तो इनडायरेक्टली आप खुद को ये कमांड दे रहे हो, खुद को ये मैसेज दे रहे हो कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो फ़ियर मुझे रोक रहा है, उस फ़ियर से मुझे ओवरकम करना है। क्योंकि उस चीज़ को अचीव करने में कोई मुश्किल नहीं है। उस चीज़ से रिलेटेड जो फ़ियर आपको रोक रहा है उस चीज़ को पाने में, उस फ़ियर को हटाने में, उस फ़ियर को खुद के अंदर से रिमूव करने में जो एफ़र्ट लगता है, जो पावर चाहिए, जो स्ट्रेंथ, जो करेज चाहिए, वो नहीं होता। तो बेसिकली जब हम मैनिफेस्ट किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो हम अफ़र्म करते हैं, हम बार-बार उस चीज़ को बोलते हैं, तो सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा। अब मैनिफेस्टेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो है कि फ़ियर को दूर करना, तभी जाके वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। सपोज़ आप पर मंथ 3 लाख 4 लाख अर्न करना चाहते हो, लेकिन अभी आप 15-20 हज़ार की जॉब में अटके हुए हो और आप जॉब स्विच भी नहीं करना चाह रहे हो। तो ये जॉब स्विच ना करना, कौन आपको अलाउ नहीं कर रहा है जॉब स्विच ना करने से? आप उसी 10,000 20,000 के 9 टू 5 वर्क में क्यों अटके हुए हो? वो फ़ियर है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। वो फ़ियर है जो आपसे कह रहा है कि जॉब स्विच मत करो, नहीं तो नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेगा। जो काम करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो तुम कर नहीं पाओगे या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब बहुत सारे डाउट वो फ़ियर आपके अंदर डाल दे रहा है, जिस वजह से आप रुके हुए हो। उस जॉब में आप कंफर्टेबल नहीं हो, उस जॉब में आप बहुत घुट रहे हो, आपको घुटन हो रहा है, फिर भी आप उस जॉब में फँसे हुए हो। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ किसी चीज़ को अफ़र्म करके, अफ़र्मेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो तो आपको अपने फ़ियर से लड़ना होगा, मतलब आपको एक्शन लेना होगा। जिस चीज़ का आपको फ़ियर है या जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन भी लेना होगा और साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से खुद को एक कंटिन्यूअसली बिलीव भी दिलाते रहना होगा कि यू कैन डू इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्शन लेना होगा। जिस तरीके से लोग कंटेंट बनाते हैं और जिस तरीके से इसको एम्फसाइज़ कर देते हैं, रोमांटिसाइज़ कर देते हैं, मैं जो मैनिफेस्टेशन है उसको बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं कि कोई कोर्स ले लो, इसको ये कोर्स कर लो, ये थ्योरी पढ़ लो या इसको काउंटलेस टाइम रिपीट करते रहो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। उस तरीके से आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रिस्क मानता है। मैनिफेस्टेशन को करने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन कहता है कि मैं बिना रिस्क के तुम तक या तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको सिर्फ़ बोलना ही नहीं है, आपको उस पे अमल भी करना है, आपको एक्शन भी लेना है। और दूसरी चीज़ ये कि मैनिफेस्टेशन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप जो अभी कर रहे हो वो सब कुछ आपको छोड़ना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया था जॉब का, वो जॉब आपको छोड़ना होगा और आपको पता भी नहीं है कि छोड़ने के बाद आगे क्या काम किया जाए कि आपका जो डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन है वो आपका पूरा हो जाए। जो पर मंथ जो आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, 4-5 लैक्स चाहिए, इस तरीके से। तो यहीं पे लोग अटक जाते हैं, बस वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। गलत डायरेक्शन का मतलब है वो ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं जिससे जो बस आपको एक डायलेमा में रखता है, एक इल्यूज़न में रखता है कि हाँ, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करने से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होता है। गलती से भी पूरा नहीं होगा वो मैनिफेस्टेशन। आप बस एक इल्यूज़न में ही रह जाओगे। इसलिए कंक्लूज़न ये निकला कि अगर आप
मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना होगा। जिस चीज़ का मैनिफेस्टेशन आप करना चाह रहे हो, आपको उस चीज़ से रिलेटेड फ़ियर को अपने अंदर से दूर करना होगा, क्योंकि मैनिफेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन को हमारा फ़ियर ही है जो रोकता है। ओवरऑल घुमा-फिरा के जो हमारा जो बेसिक इश्यू है या फिर जो हमारा कोर रूट कॉज़ है या कोर इश्यू है, वो है फ़ियर। वो फ़ियर आप हटेगा, आप खुद वो काम करने लग जाओगे। अभी आप जॉब में हो तो जॉब छूटता नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि पैसे नहीं आएँगे तो खाएँगे कैसे, रेंट कैसे देंगे, वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इसी तरीके से हम अपने पैशन को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे भी फ़ियर है। तो बेसिकली ये फ़ियर हटाने के लिए आपको सिर्फ़ एक ही मेथड है, एक ही रास्ता है कि आपको उस फ़ियर पे चलना होगा। आप जितना जल्दी उस फ़ियर पे कदम बढ़ा दोगे, जितना जल्दी उस फ़ियर को फ़ेस करने लग जाओगे, उस फ़ियर की तरफ चलने लग जाओगे, उतना ही जल्दी आपका वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। और मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत सारे चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारे रिस्क भी लेना पड़ता है, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। और इस मैनिफेस्टेशन पूरा होने में जब आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हो, बहुत सारे रिस्क लेते हो, तो यहाँ पे आप यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते हो अपनी तरफ से कि हाँ, मुझे सच में वो चीज़ चाहिए। तब जाके यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला कर देता है, वो चीज़ आपके कदमों में ला देता है, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली यूनिवर्स के टेस्ट को पास किया है। तो आपको अल्टीमेटली देने वाला जो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइडर कोई कोर्स नहीं है जो सोशल मीडिया पे या फिर जो लोग बोलते हैं या कोर्स देते हैं। प्रोवाइडर यूनिवर्स है। आप यूनिवर्स से बेसिकली माँग रहे हो, वो आपको लाकर दे रहा है। और जब आप मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चलते हो और सही तरीके से रास्तों को फॉलो कर लेते हो, तो फाइनली वो चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली कंक्लूज़न ये निकला कि रूट कॉज़ फ़ियर है। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को ये कहना चाह रहे हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि फ़ियर को हटाना होगा, या जब तक फ़ियर हटेगा नहीं तब तक वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर इसको ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि वो चीज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। आप कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं जाते हो, वो चीज़ आपके पास आती है। और वो चीज़ आपके पास तभी आ सकती है जब वो पर्टिकुलर फ़ियर, वो स्पेसिफ़िक फ़ियर आपके अंदर से निकल जाए, क्योंकि वो फ़ियर ही है जो बार-बार आपको उस चीज़ को आप तक आने से रोकता है।